साथियों नमस्कार, आप सभी का मैं अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब भी हैं और बहुत से लोगों की बहुत सारी शिकायतें भी हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमने तो टीम बहुत अच्छी बना ली, बहुत बड़ी बना ली, लेकिन टीम काम नहीं कर रही, रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग प्रोडक्ट की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे तमाम समस्याएं होती हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी ही बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, अपने टीम से बड़ा व्यापार कैसे निकालें और अपनी इनकम को कैसे बड़े रूप में कन्वर्ट करें और अपने सपनों को साकार करें। मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के भी अपने कुछ वसूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां हमको बताया जाता है कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। जिन लोगों को हमें प्लान देना है उनकी क्या बनानी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए। नो डाउट दोस्तों, हमें लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि यही हमारे बिजनेस का स्तंभ है, ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। और लिस्ट कैसे होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। ये लिस्ट आपकी जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी, जितनी ज्यादा लंबी होगी, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और इस लिस्ट को लंबी कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए आप एक थ्योरी को अपना लें, जिस थ्योरी का नाम है फ्रेंच थ्योरी। आइए दोस्तों बात करते हैं ये फ्रेंच थ्योरी क्या है। यहाँ फ्रेंच थ्योरी में एफ का मतलब होता है फैमिली, यानी सबसे पहले आप ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट अपने फैमिली से बनाएं, यानी आपके परिवार के जो लोग हैं उनको इस लिस्ट में शामिल करें। दूसरी बात आती है दोस्तों आर का मतलब होता है रिलेटिव, यानी जो भी आपके संबंध के लोग हैं उनको इस लिस्ट में शामिल करें। तीसरी बात का मतलब होता है दोस्तों आई का मतलब होता है आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वहां जो भी आपके सहपाठी रहे हैं, आपके मित्र रहे हैं, उनका नाम शामिल करें। नेक्स्ट है दोस्तों ई का मतलब होता है आपके परिचय में बहुत से एम्प्लॉय होंगे, आप एम्प्लॉइयों को शामिल कर सकते हैं। आपके परिचय में इंजीनियर होंगे, उनका नाम इसमें आप लिख सकते हैं। आगे आती है दोस्तों यन का मतलब होता है नेबर, यानी नेबर का मतलब होता है आपके पड़ोसी, आप इनका भी नाम उसमें शामिल करें। नेक्स्ट है दोस्तों डी का मतलब होता है डियर, जो आपके बड़े खास हैं, या फिर डॉक्टर जिनसे आप ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बच जाता है तो लास्ट है एस का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंजर का मतलब होता है हिंदी में अजनबी, यानी ऐसे लोग जो आपके जनसंपर्क में नहीं है। आप इन लोगों को भी लिस्ट में शामिल करें और कोशिश करें कि आपकी लिस्ट रोज अपडेट होते रहे, रोज बढ़ते रहे, रोज इसमें नए नए लोगों को शामिल करते रहे। अब इस लिस्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो बताया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है दोस्तों इनवाइट का मतलब लिस्ट में शामिल किए गए लोगों को हम कैसे ये बताने के लिए तैयार करें कि मेरे पास बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तब उनको हम तरह तरह की प्रलोभन, तरह तरह की लालच, आर्टी पार्टी तमाम बातें कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहना है दोस्तों। आपको ना ही कंपनी का नाम बताना है, ना ही अपना बिजनेस प्लान फोन पे बताना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अगर फोन पे कोई चीज आप पूरी तरह से चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात अधूरी सुनते ही बोलेगा ओ मैं तो जानता हूं। ऐसी चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है फलाने डूब गए, ढेकाने डूब गए, तमाम ऐसा हुआ, इनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, दुनिया भर के नाटक बतियाएगा, सारा राय आपको दे देगा फोन पे और आपको भी नेगेटिव कर देगा। तो आपको क्या करना है, उस आदमी को इन्वाइट करते समय बस इतना ही बोलना है कि भाई हमारे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस कॉन्सेप्ट आया है, एक बहुत अच्छा हमारे पास सिस्टम आया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, पैसे कमाने का बहुत जबरदस्त मौका है। हम चाहते हैं कि आप और हम बैठे और बैठ के इस पे चर्चा करें कि कैसे ये पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, आप जल्द से जल्द मिलिए, कब समय देते हैं, ऐसे बात करके उसको एक्साइटेड करके आप उससे मिलने का पहले बंदोबस्त कीजिए, आपका इनवाइट हो जाएगा। इनवाइट करने के बाद आती है बात दोस्तों प्लान। तो प्लान के बारे में यदि बात करें तो हर कंपनी के हर सिस्टम के अलग अलग प्लान होते हैं, पैसे हर सिस्टम में पैसे बनाने के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो हम जिस सिस्टम में हैं उसका प्लान पहले सीखना होगा, और प्लान को करते समय बस इतना ध्यान रखना होगा कि प्लान के समय मोबाइल बंद रहे, कोई मूवमेंट ना रहे, इधर उधर देखे ना,
प्लान को कंसंट्रेट होकर बताएं। अगर प्लान पूरी तरीके से आपको अच्छे से बताने नहीं आ रहा है तो भी अपना ये विश्वास बनाकर प्लान को बताएं कि जो भी बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, जानकारी नहीं है, तो आप बाद में अपने अपलाइन साथी जिसके माध्यम से आप उस बिजनेस में आए हैं उनके माध्यम से आप इस प्लान के बारे में अच्छे से जानकारी लें, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने प्लान का प्रमोशन कर पाएंगे उतने ही तेज गति से आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, प्लान के बाद होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है जो लोग आपसे प्लान सुन के गए, आपको क्या करना है, उन सभी साथियों को दोबारा से टच करना है। हम अक्सर होता क्या है कि एक बार किसी को प्लान देने के बाद दूसरी बार उसको टच नहीं करते, ये सोचते हैं कि फलाने नहीं करेगा। हम पहले से सारा प्रीजज कर बैठते हैं, अपना सारा दिमाग उसी में लगा देते हैं कि मुझे पता है वो नहीं करेगा। क्यों पता है भाई आपको वो करे, क्यों नहीं करेगा, इसका वजह बताइए। पैसे किसको नहीं चाहिए, कमाना कौन नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है। आप अपना दिमाग मत लगाइए, बस आप अपना ऑनेस्टी से काम करिए। जिसको आपने प्लान दिया है उसको आप फीडबैक कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार, तब तक उसके पास जाइए जब तक वो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन न बता दे काम न करने का। उससे आप तब भी पूछिए कि भाई क्या इनकम नहीं करना क्या, तब वो बताएगा कि इस तरह के काम में लोग कामयाब नहीं होते, इस तरह के काम में लोग फेल हो जाते हैं। तो उनको बोलिए कि मैं आपकी बात मानता हूँ, स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, कोई कंपटीशन में उतरने वाला हर बच्चा टॉपर नहीं होता, खेल के मैदान में उतरने वाला हर प्लेयर रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, लेकिन आप देखें तो कोई ना कोई तोड़ता है। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास उदाहरण नेगेटिव लोगों के हैं, असफल लोगों के हैं, तो उसी तरह की इंडस्ट्री में, उसी तरह के कारोबार में कुछ सफल लोग भी हैं, आप उदाहरण के रूप में उनको भी ले सकते हैं। आप में भी वो क्षमता है, आप में भी वो काबिलियत है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले हमारी बातों को ध्यान से समझें और समझने के बाद आइए शुरुआत करते हैं। एक बार कोशिश तो करते हैं, फिर हो सकता है कि हम जीवन में जो चाहते हैं वो हासिल कर सके। क्योंकि दोस्तों जब प्रयास किया जाएगा, कर्म किया जाएगा तो रिजल्ट 100% आएगा। इसी काम को और आसान बनाने के लिए मैं आपको 2 टिप्स देता हूं, 2 तरीका देता हूं कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 तरह के लोग आते हैं। पहला वो व्यक्ति जो काम करने आता है, दूसरा वो व्यक्ति जो किस्मत आजमाने आता है। दोस्तों जो किस्मत आजमाने आता है उसका तो विधाता ही मालिक है, लेकिन जो काम करने आता है वो किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर वो किन्हीं कारणों से असफल भी हुआ तो उसके असफलता में सबसे बड़ा दोषी वही है, क्योंकि उसके मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और जो किस्मत आजमाने आता है उसकी नजर में तो सिस्टम भी दोषी है, अपलाइन भी दोषी है, पूरी व्यवस्था उसके नजर में दोषी है, क्योंकि वो अपना ही दोष बस नहीं देख पाता, बाकी सबका दोषों देख पाता है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक पैसे बनाने की और कमाने की बात है, पैसे 2 ही तरह से बनाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक। दोस्तों पहला, या तो आप अधिक पैसा बनाने के लिए अधिक पैसा किसी सिस्टम में इन्वेस्ट करें, कोई उद्योग लगाएं, कोई व्यापार खोलें, या फिर आप अधिक पैसा बनाने के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी से करें। ये 2 ही तरीका है, अधिक पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है, अधिक मेहनत करके पैसा बनाया जा सकता है। तो अगर हमारे पास अधिक पैसे होंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे, यदि नहीं है तो आइए अधिक मेहनत करके कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। और अधिक मेहनत का मतलब ये नहीं कि पत्थर तोड़ना है, मेहनत का मतलब ये है कि तरीके से। क्या तरीका है, आइए तरीके में बात करते हैं। जैसे आपने अपना लिस्ट बनाया तो इसमें सबसे पहला सुपर तरीका क्या आप अपनाइए, वो सुपर तरीका ये है दोस्तों कि आपने जिनको अपने लिस्ट में शामिल किया, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को अपने लिस्ट में शामिल किया, जिस व्यक्ति का नाम हमने पकड़ लिया मुकेश है। आपने मुकेश को कौन से दिन पे प्लान दिया, बस उसका डेट यहाँ पे नोट कर लिया। आपने किस दिन इनवाइट किया इससे मतलब नहीं है, किस दिन पे आपने मुकेश जी को प्लान दिया, बस ये डेट मुकेश जी के सामने आप नोट कर ले। क्योंकि मुकेश जी के नाम के आगे आप उनका मोबाइल नंबर भी लिखे होंगे, आपकी मर्जी है तो आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मुकेश जी के नाम के सामने वो डेट लिख दे जिस दिन आपने मुकेश जी को क्या दिया, प्लान दिया। अब उसके बाद मुकेश जी को आप प्लान देने के बाद जब जब बाई फोन टच करेंगे या जब जब फीडबैक करते हैं, उनके घर जाकर उनको टच करेंगे, उनके नाम के आगे एक कॉमा लगाते रहिए। फिर आपने दोबारा उनको टच किया या फोन किया, एक कॉमा और लगा दिए। तीसरी बार आपने उनको फोन किया, टच किया, एक कॉमा और लगा दिए। चौथी बार आपने किया, कॉमा और लगा दिए। मैं ये बात पूरे विश्वास से आपको बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगभग 95% लोग एक आदमी को एक बार प्लान देने के बाद या उस आदमी से एक बार बात करने के बाद दोबारा उसको टच नहीं करते। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है लोगों के असफल होने का इस तरह के इंडस्ट्री में। यदि आपको सफल होना है तो आप नाम के आगे जितनी बार उनसे बात करते हैं, जितनी बार मिलते हैं, कामा लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। 2 से 4 बार, 5 बार, 6 बार कामा लगते लगते आप ये देखेंगे कि वो बंदा 100% आपके सिस्टम में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी बंदा आपके सिस्टम में नहीं आया तो यहाँ आपके 2 बड़े बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा,
इतनी बार के बाद आपको झटका लगेगा, आपको ये लगेगा कि भाई मैंने बंदे को 6 बार टच किया और ये बंदा अभी तक सिस्टम में नहीं आया, इसका मतलब मुझे अपने अंदर और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा दोस्तों, वो ये फायदा होगा कि आप जब मुकेश को कभी मिलेंगे या कभी उसको फोन लगाएंगे तो यार बोलेंगे यार मुकेश क्यों सिफारिश करा रहे हैं भाई, 5 बार से आपसे बात कर रहा हूं, 5 बार से आपसे मुलाकात कर रहा हूं। तो मुकेश को ये बात झटके में लगेगा कि भाई आदमी को कैसे पता है कि इसने हमको 5 बार फोन किया, आदमी हमसे 5 बार मिला है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात है, नेटवर्किंग के अंदर बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हमने बहुत बड़ी टीम बनाई लेकिन लोग काम नहीं करते। हमने 12 साल के करियर में, 13 साल के करियर में, 18 साल के करियर में बहुत से लोगों को प्लान किया। मैं आपको एक बात अपने अनुभव से बता रहा हूं, यदि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई आदमी ईमानदारी से 1 by 1 का मतलब पेपर पेन उठाए और एक आदमी को प्लान समझाए और अपने लाइफ में 1000 लोगों को प्लान समझाने का डिसीजन ले ले। अगर किसी प्लान में 2 आदमी साथ में बैठे हैं तो उसको काउंटिंग में 2 ना माने, उसको काउंटिंग में 1 माने। यानी अगर आप 1000 लोगों को 1 by 1 करके प्लान अपने जीवन में करने में कामयाब हो गए तो 1000 लोगों को प्लान करते करते आप 100% किसी भी सिस्टम में होंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, आप मिलियनियर हो जाएंगे, आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, लोगों ने इतना प्लान ही नहीं किया। लोगों को गलत फहमी रहती है कि हमने बहुत सारे प्लान किए हैं। अगर लोगों को अपनी गलत फहमी दूर करनी है तो दूसरा कोई उन्हें सुधार नहीं सकता, क्योंकि वो बिगड़े नहीं है, वो सिर्फ भ्रमित है। तो उनको अगर सुधारना है तो उनको क्या करना है, खुद में ये डिसीजन ले और एक कॉपी बनाए और उस कॉपी में कितने लोगों को प्लान करते गए वो लिखते चले जाए, लिखते चले जाए, लिखते चले जाए। और वो देखेंगे 10, 20, 25, 50 प्लान करते करते उनके अंदर इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि जहां वो शुरुआत में 10 लोगों को प्लान देते थे, 2 लोग ज्वाइन करते थे, कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि 10 लोगों को प्लान देंगे, 5 लोग ज्वाइन करेंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, 10 लोगों को प्लान करेंगे, 7 लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसे कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि उनका रिजल्ट 90%, 50%, इवन 100% भी आ सकता है। तो करना क्या है कि आपको लगता है कि हमको बहुत लंबी टीम बनानी पड़ेगी, नहीं दोस्तों। बहुत दिनों से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बड़े बड़े कामयाब लीडर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं लोगों की बात को सुनता हूं, समझता हूं, फिर आज मेरे मन में जो विचार आया मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बताया गया कि यदि हम 2 की ज्वाइनिंग कर ले और इन 2 से 2 की ज्वाइनिंग करा के 4 कर ले और इन 4 से 2 की ज्वाइनिंग करा के 8 कर ले और 8 से 2 की ज्वाइनिंग करके 16 कर ले, 16 से 2 की ज्वाइनिंग करा के 32 कर ले और ऐसे हम 12-13 लेवल तक उतर जाए। एक शर्त के लिए हम मान ले लेवल 1, इसको मान ले लेवल 2, इसको मान ले लेवल 3, इसको मान ले लेवल 4, इसको मान ले लेवल 5। इस तरीके से अगर हम ये लेवल 12, 13 या 20 तक चले जाएं तो इतना पैसा होगा जितना पैसा एक आदमी पूरी लाइफ में नहीं कमाता। और यही फंडामेंटल नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले कुछ लोगों के दिमाग में हजम नहीं होता है और कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, जो कभी नहीं बैठते, लगातार काम करते। और जिनको ये बात हजम नहीं होती है वो इसलिए नहीं हजम होती कि वो 2 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कर सकते या फिर 4 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बात इसलिए नहीं हजम होती कि जब प्रोजेक्शन आगे बढ़ता है तो उनको लगता है वाह इतना लंबी टीम कैसे बनेगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों आपको इतनी लंबी नहीं जाना है, यहां आपको नहीं सोचना है कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की टीम कैसे बनेगी। दिस इज नॉट योर मैटर। योर मैटर इज ओनली एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, आप एक टारगेट बना ले, अपना एक लाइफ का ड्रीम सेट कर ले कि आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है इस सिस्टम में या फिर 4 लोगों को ज्वाइन कराना है या फिर 8 लोगों को ज्वाइन। पहले तय कर ले कि आप किस मॉडल पे काम करना चाहते हैं, 2 के मॉडल पे, 4 के मॉडल पे, 8 के मॉडल पे। अगर मैंने पकड़ लिया कि आपने 4 के मॉडल पे काम किया, 4 के मॉडल की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जीवन में जब अंतिम विदाई होती है तो इतने लोगों की जरूरत पड़ती है। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ये हमको तय करना होगा कि हम अपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी अपने चारों दिशाओं को यदि सही करना है तो 4 लोगों के साथ इस व्यापार को आरंभ करना है। 4 लोगों के साथ जैसे आप व्यापार करते हैं, आप पहले जिद पकड़ के 4 लोगों की ज्वाइनिंग करिए और जब 4 लोगों की आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो आप इन चारों लोगों के नाम एक कॉपी पे लिखिए। जैसे आपने पहली ज्वाइनिंग की मिस्टर राम की, तो राम का आपने नाम लिख लिया और राम के सामने आपने डेट लिख लिया कि राम ने अपनी आईडी को कब एक्टिव किया। अब आपको राम से क्या टारगेट बनाना है कि राम से भी आपको कितनी आईडी निकालनी है, 4। दूसरी ज्वाइनिंग आपने कर लिया श्याम की, तो श्याम से भी आपको कितना लेना है, 4। तीसरी ज्वाइनिंग आपने कर लिया राज की, तो इनसे भी आपको कितनी ज्वाइनिंग लेनी है, 4। अगली ज्वाइनिंग आपने कर लिया महेश की, तो महेश से भी कितनी ज्वाइनिंग लेना है आपको, 4। अब बात आती है दोस्तों कि इन लोगों से 4 कैसे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, अमीरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है,
जो कोई जन्मजात अमीर नहीं होता, होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग कर्म से अमीर होते हैं। पूरे विश्व के बड़े ही रईस और बड़े ही अमीर आदमी है एलन मस्क। एलन मस्क के लाइफ का एक फंडामेंटल है जो यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम लोग को पता चला। एलन मस्क से जब पूछा गया कि आपकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है, राज क्या है, तो उन्होंने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। उनका कहना था कि आप सबसे पहले पेपर और पेन उठाएं और अगले 10 साल में आप कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बैंक बैलेंस, क्या ड्रीम अपने पूरे करने चाहते हैं, उसकी क्या बनाएं, आप सबसे पहले लिस्ट बनाएं। उसके बाद आप क्या करें कि अगले 10 साल में जो चीज आपको अचीव करना था उसको आप 1 साल में कैसे, 1 ईयर में कैसे अचीव कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग करें। हो सकता है कि 10 साल में वाले काम को 1 साल करने में, 1 साल में ही कंप्लीट करने में आप कुछ जगहों पे असफल हो जाए, कोई आपकी चीज पूरी ना हो सके, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि यदि आप 10 साल का काम 1 साल में करेंगे, अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएंगे जो वो काम 10 साल में करने वाले थे। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी पे आपने जैसे ही अपने 4 लोगों को ज्वाइन किया, 4 लोगों का नाम लिखिए और इन 4 लोगों के नीचे 4-4 कॉलम खाली छोड़िए। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ऐसे 4-4 कॉलम खाली छोड़ दिए। अब ये आपका टारगेट है कि आपको राम से भी कितनी ज्वाइनिंग लेनी है, 4। आपको श्याम से भी कितनी ज्वाइनिंग लेनी है, 4। अब आपने राम के सामने उनका ज्वाइनिंग डेट प्लस उनका एक्टिवेशन डेट दोनों लिखा है। अब आपको ये तय करना होगा कि राम से आपको 4 ज्वाइनिंग कितने दिनों में लेनी है। अगर आपने तय कर लिया कि राम से हमको 4 ज्वाइनिंग 90 दिन में लेनी है, या फिर आपने तय कर लिया कि आपको ये ज्वाइनिंग 30 दिन में लेनी है, तो जितने दिन में आपको लेनी थी ये आपका ड्रीम था। अब इसको आप और शॉर्ट करने की कोशिश करिए और आप राम के ऊपर जब जब अपनी कॉपी खोलेंगे आप देखेंगे कि हो सकता है राम के नीचे आपने मिस्टर ए की ज्वाइनिंग राम के माध्यम से कर दी हो, तो आपके दिमाग में आएगा भाई अभी राम का तो 3 का टारगेट पूरा होना बाकी है। जैसे ही आपने मिस्टर बी का कर दिया तो आपके दिमाग में आएगा कि अभी सी और डी का करना बाकी है। यानी जब जब आप कॉपी खोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि राम ने हमारे सिस्टम में अभी तक 2 ज्वाइनिंग दी है, अभी राम से हमको 2 ज्वाइनिंग और लेनी है। मैं आपको इतना बता दूं दोस्तों, नेटवर्क में फेल होने के 2 और सबसे बड़े बड़े वजह हैं। पहला वजह यह है कि जब हम टीम बनाते हैं तो पहले हम अपने संबंध के लोगों के साथ व्यापार शुरू करते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, 4 लोगों को जोड़ते हैं, उनको पूरी तरह से सिखा नहीं पाते हैं, तब तक 5वें के पास चले जाते हैं। 5वें के साथ मिलकर 2 लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, उन लोगों को पूरी तरह सिखा नहीं पाते, तब तक हम 6, 7वें, 8वें के पास चले जाते हैं। यानी हम ऊपर से शुरू होकर धीरे धीरे टीम के नीचे उतरते चले जाते हैं और हमारे जो बीच के लोग आए होते हैं उन लोगों को हम सिखा नहीं पाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आप ऐसा प्रिंसिपल बनाइए, फटाफट ढेर सारी ज्वाइनिंग कर देने में कोई समझदारी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जिन लोगों को अपने सिस्टम के अंदर ले आए उन सभी को पैसे अगर बनाने हैं इसीलिए लोग सिस्टम में आए हैं, तो उन सभी लोगों से क्या करना है, आप एक निर्धारित अपना डाटा सेट कर लीजिए, आंकड़ा सेट कर लीजिए कि 2 आईडी लेना है कि 4 आईडी लेना है कि 8 आईडी लेना है। कॉपी पर उनका नाम लिखते चले जाइए और इनके सामने अपना स्ट्रॉन्ग डेट लिख लीजिए कि इनसे हमें 90 दिनों में आईडी लेना है। अब जब आप देखेंगे कि इनकी ज्वाइनिंग फलाने तारीख को हुई थी और 90 दिनों में ही 4 लेना था, भैया 30 दिन तो बीत गए, 40 दिन तो बीत गए, 50 दिन तो बीत गए, टेंशन बढ़ गया, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर काम करेंगे। और माय डियर फ्रेंड बता दूं, एक सीरियल लीडर का फंडामेंटल उनके लाइफ लाइन, उनके डाउन लाइन जितने भी साथी होते हैं उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति का आचरण लोग कॉपी करते हैं, एक अच्छे लीडर की बातचीत को लोग समझते हैं, सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एक बढ़िया लीडर बनना है, कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आपको यह तरीका अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। और इसमें एक तीसरी भी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात क्या है, वो है दोस्तों परचेज। परचेज का मतलब क्या है, आप किसी भी सिस्टम में होंगे, आपको पता उस सिस्टम में आपकी इनकम सेल परचेज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी प्रोडक्ट बिकेगा तभी आपकी इनकम होगी। तो जब परचेज की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग सिस्टम में जुड़े होते हैं लेकिन वो परचेजिंग कहीं और से कर रहे होते हैं, मार्केट के ट्रेडिशनल दुकान से खरीदारी करेंगे लेकिन पैसे बनाना चाहेंगे अपने सिस्टम से। हाउ इट इज पॉसिबल, और वो ऐसा करते क्यों है ये मुझे नहीं समझ में आता। उनके ऐसा करने के पीछे मुझे लगता है एक रीजन हो सकता है, उनको लगता है उनके घर से डिमांड होगा कि मुझे मार्केट के उस ब्रांड का सामान चाहिए, मुझे मार्केट के उस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, उनको लगता है कि जो हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है प्रोडक्ट ठीक नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सोचना लोगों का अलग अलग नजरिए से हो सकता है, लेकिन इस जगह पे मेरा एक मशवरा है आपके लिए, राय है मेरा आपके लिए, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, चाहे वो तेल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट का कोई भी आदमी उसके 5-10
फीचर्स नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट के इस ब्रांड का प्रोडक्ट हमको इस मामले में काम करता है। क्योंकि प्रोडक्ट किसी को काम नहीं करता, प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट को सेल करने वाले लोग, उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हमारे माइंड के साथ गेम करते हैं, हमारे माइंड को डायरेक्टली हिट करते हैं। एक ही पाउडर पहले इस नाम से आ रहा होता है, बाद में उसमें कुछ और राइम प्राइम क्या क्या जोड़ जोड़ के उस पाउडर की एक अलग तरीके से ब्रांडिंग कर देते हैं। अंदर का माल लगभग वही रहता है। कुल मिला जुला कर पब्लिक के माइंड सेटअप के साथ खेला जाता है। लोग अपना दिमाग लगा के व्यापार करते हैं और पब्लिक को लगता है कि हमको सूती कपड़े धोने हैं तो ये पाउडर चाहिए, ऊनी धोने हैं तो हमको ये कपड़े पाउडर चाहिए, हमको इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करना है तो हमको ये पाउडर चाहिए। यानी पब्लिक अलग अलग तरीकों के ब्रांड में जाती है, लेकिन कोई भी आदमी उन प्रोडक्टों के बेनिफिट को नहीं बता सकती। किसी को बेनिफिट अगर कोई चीज करती है तो सिर्फ दवा करती है दोस्तों, और दवा एक अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट नहीं है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर या तो हम फूड सप्लीमेंट बेचते हैं या फिर हम पर्सनल यूज होने वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, हम कोई दवा बेचने नहीं उतरते हैं। तो कहने का मतलब है आपको ये समझना होगा कि जो परचेजिंग है, यदि आप इस सिस्टम के साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, अपने टीम को सही राय देना चाहते हैं, अपने टीम के साथ विकास करना चाहते हैं, लोगों को विकास कराना चाहते हैं, तो आपको अपने परचेजिंग का माध्यम अपने सिस्टम को ही बनाना होगा। पूरी तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से करना होगा कि जो जरूरत की चीजें हैं अगर आपके सिस्टम में, आपकी उस कंपनी में, आपकी उस व्यवस्था में उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो आपको सामान वही से खरीदने चाहिए। मेरा ये जो कहने का तात्पर्य है, जो सेंस है सर, ये आशय जो है वो आशय आपके फेवर में है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग मेरा एक काम जरूर करिएगा कि मेरे इस चैनल पे शायद आप पहली बार आए हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप इसके ऊपर एक कमेंट भी हमको दे सकते हैं। अपना बहुमूल्य राय देने के लिए आप सभी का वेलकम रहेगा। मैं सदा आप सभी का आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।